मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। क्या लाए थे, क्या लेकर जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो कुछ भी है सब यहीं रह जाएगा। इस प्रकार के संदेश देने वाले, इस प्रकार के उपदेश देने वाले हमारे देश में 10-20 नहीं है, 100-50 नहीं है, दुनिया भर के अनगिनत इस प्रकार के उपदेशक हैं। जो कोई राम कथा के नाम पर उपदेश देता है, कोई कृष्ण कथा के नाम पर उपदेश देता है, और पूरे दिन लगे रहते हैं कि क्या लाए थे, क्या लेकर के जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है उसको होने दो, जो देश लूट रहा है उसको लूटने दो, जो आगे भी लूटेगा देश उसको लूटने दो, क्यों इतना व्यर्थ में चिंता करते हो। और इसको बोलते हैं धर्म। ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है। भगवान राम के नाम पे और भगवान कृष्ण के नाम पर जो जितने कथावाचक हैं, ये जो इसको धर्म के नाम पर जो प्रचार करते हैं, ये धर्म नहीं, ये बापू नहीं, ये सारे के सारे डाकू हैं, डाकू। और हम और तुम, आप एक भोली भाली जनता इनके इन आडंबरों में बेवकूफ़ बनी रहती है और लाखों की तादाद में इन पंडालों में भीड़ लगी रहती है और कितने प्रकार के, नाना प्रकार की ये उपदेश देते हैं। भगवान राम के बारे में उपदेश देते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में उपदेश देते हैं। एक आता है राम के नाम पर कथा सुनाता है, 10 करोड़ रुपए लेके चला जाता है। दूसरा आता है कृष्ण के नाम से कथा सुनाता है, वो 15 करोड़ रुपए लेके चला जाता है। और वो जो लोग इनको जो देते हैं दान में, वो खुद ब्याज पे पैसा उठा के लाते हैं और फिर इन पाखंडियों को देते हैं, और ये पाखंडी उस पैसे से अपना बिजनेस करते हैं, अपना धंधा करते हैं। तो ये जो कथावाचक और ये कृष्ण कथावाचक है, राम कथावाचक हैं, ये एक उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, ये धंधा चलाते हैं और ऐसी ऐसी कथाएं सुनाते, कथा में ये भगवान राम की कथा सुनाते हैं। भगवान राम का साहस नहीं दिखाते हैं, उसकी वीरता कहीं भी नहीं दिखाते हैं। भगवान राम की कथा के अंदर ये पंडाल के अंदर बैठ करके गाथाएं सुनाते हैं कि 14 साल भगवान राम ने हाय सीता, हाय सीता, हे सीता, हाय सीता, हे सीता, यही 14 साल भगवान राम ने वन के अंदर करता हुआ घूमता रहा। अगर यही इतना ही प्यार भगवान राम को था सीता से, तो भगवान राम को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया भर के राजा थे जो अपनी लड़कियों की शादी जो है भगवान राम से करना चाहते थे। तो भगवान राम को ये सब करने की क्या जरूरत थी। हाय सीता, हाय सीता, हे सीता, हाय सीता, वन में 14 साल ये करने की जरूरत क्या थी, वो कोई और शादी कर लिया होती। मगर नहीं, ये जो पाखंडी हैं, ये जो राम कथावाचक के नाम से जो राम की कथा सुनाते हैं, ये भगवान राम का वो चरित्र बिल्कुल नहीं दिखाते हैं जिसमें साहस है, जिसमें वीरता है। क्योंकि उसके अंदर अगर वो सुनाएंगे तो लोगों में, भक्तों में जोश पैदा होगा, सरगर्मी पैदा होगी, देश के प्रति मर मिटने की भावना पैदा होगी। मगर वो नहीं सुनाते हैं। ये कभी नहीं सुनाते हैं कि 14 साल में वन में रहते हुए भगवान राम ने दुनिया भर के असुरों का, राक्षसों का वध किया धर्म राज्य स्थापित करने के लिए। और 14 साल में शूर्पणखा के जैसी राक्षसियों का, दुनिया भर के राक्षसों का, असुरों का वध किया भगवान राम ने। और पैदल चल चल के वन के अंदर घूमते हुए भगवान राम ने जितने भी असुर थे, जितने भी राक्षस थे, वनवासी, उन सब का वध करके एक धर्म राज्य की स्थापना की। ये पाखंडी कथावाचक कभी भी इस भाग को, इस पार्ट को भगवान का कभी नहीं दिखाते हैं। और कमाल की बात है, उस भगवान राम के वनवास की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सुनाने के लिए उस कथा के माध्यम से वो अपने मंच के ऊपर बैठ के, वो मंच कौन सा मंच, मंच एयर कंडीशन मंच,
जो भगवान राम वन में भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दर दर की के इधर से उधर भटकते घूम रहे थे एक धर्म राज्य स्थापित करने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए, उस भगवान राम के दुख को ये ढोंगी पाखंडी, एक कथावाचक एयर कंडीशन मंच पर बैठ करके सुनाते हैं भक्तों को। मंच इनको चाहिए एयर कंडीशन, घर इनको चाहिए रहने के लिए एयर कंडीशन, गाड़ी इनको चाहिए एयर कंडीशन, इधर से उधर देश विदेश में जाने के लिए इनको प्लेन चाहिए, चार्टर्ड प्लेन एयर कंडीशन। तो जो कथावाचक भगवान राम के दुख दर्द पीड़ा को जो सुनाते हैं, जिस भगवान ने नंगे पैर जंगल में वन वन पर घूम करके धर्म राज्य की स्थापना करी, उस भगवान के दुख को ये एयर कंडीशन में बैठ करके प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने, भक्तों के सामने। और कहते ही नहीं बस तुम तो बस लगे रहो हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, बस इसी धुन में लगे रहो। आपको पता है ये कौन है? ये राजनीतिक पार्टियों के और राजनीतिक नेताओं के आका हैं, उनके ये एक सहयोगी हैं। क्योंकि इन नेताओं ने इनके कान में ऐसा मंत्र फूंक रखा है कि तुम इस जनता को, इस पब्लिक को हरे रामा हरे कृष्णा के धुन पे जो इनका दिमाग डाइवर्ट करते रहो, कुछ तुम लूटो और कुछ हम लूटते हैं। तो राम कथा और कृष्ण कथा के नाम पर ये ढोंगी, ये जो पाखंडी जो कथावाचक हैं, ये लूटते हैं और जनता इनमें व्यस्त रहती है और उधर नेता लूटते हैं। तो ना तो वो नेता इनको गरीबी से निकलने देते हैं, ना ही कथावाचक इनसे गरीबी से निकलने देते हैं। घर में खाने के लिए दाने नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, दूध के लिए पैसे नहीं है, मगर पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से कर्जा लेकर के ये कथाओं में जाते, पंडालों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, और जब घर में आते तो खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती इनको शाम को। इतना भ्रमित इन कथावाच की इन पाखंडियों ने इस जनता को, इस भोली भाली जनता को इस पाखंड में इस प्रकार से लीन कर रखा है। और फिर इसको बोलते हैं ये धर्म है। ये धर्म नहीं, ये अधर्म पैदा करने का एक माध्यम है, जनता को बरगलाने का, जनता को विचलित करने का एक ये माध्यम है, ताकि जनता ना तो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठा सके, ना गरीबी के खिलाफ आवाज़ उठा सके, ना भुखमरी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। बस नेताओं की इनकी जो साठ गांठ है, इन दोनों की जो है ना मिली बच्चे काम होता है, नेताओं और कथावाचकों की। बस वो इसमें भटका के रखते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्या लाओ, क्या लेके जाओगे, जो हो रहा है होने दो, वाह भाई वाह। और खुद क्या करते हैं, इसी पैसे से जो करोड़ों रुपया जो ये लेते हैं कथा सुनाने के, कोई राम कथा के 10 करोड़ ले रहा है, कोई कृष्ण कथा के 15 करोड़ ले रहा है, कोई 25 करोड़ ले रहा है, कोई 20 करोड़ ले रहा है, और इस पैसे से ये करते हैं धंधा। तो ये कथा नहीं है, ये व्यवसाय है, ये उद्योग है, ये धंधा है। और इनके पैसे ये सब के सब जो है ना हरामी पैसे ब्याज पे चलाते हैं। इतना आडंबर इस देश के अंदर फैला रखा है इन कथावाचकों ने। कृष्ण कथा सुनाने के अंदर इतने हरे कृष्णा माला हाथ में दे देते, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, ये करते रहो। वो पार्ट कभी भी भगवान कृष्ण का नहीं दिखाते हैं जिसने कंस को मारा, जिसने विभीषण को, जरासंध को मारा, जिसने अधर्मियों को मारा, जिसने पापियों को मारा। वो पार्ट कभी भी भगवान कृष्ण का नहीं दिखाते हैं। बस भगवान कृष्ण का पार्ट ये दिखाते हैं, उनके पास गोपियां थी, इतनी सारी गोपियां पागल रहती थी, इतनी गोपियों में कान्हा जी रहते थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। लेकिन भगवान कृष्ण या भगवान राम का वो वाला पार्ट नहीं दिखाते हैं जो साहस से भरा है, जो वीरता से भरा हुआ है। क्योंकि इनको पता है अगर ये सुनाएंगे तो ये जो भगत बैठे हैं इनके अंदर साहस आएगा, वीरता आएगी, इनका खून उबलेगा, ये राष्ट्र प्रेमी बन जाएंगे, तो फिर हमारी कथा सुनने कौन आएगा। इतना कम्युनिकेशन इन कथावाचकी पाखंडियों का और नेताओं का इतना अच्छा एक कम्युनिकेशन बना हुआ, इतना अच्छा कम्बिनेशन है कि तुम ऐसे लूटो और हम ऐसे लूटते हैं, आपस में बांट लेते हैं, चंदा उधर भी जाता है, चंदा उधर भी जाता है। तो इतनी मारा मारी, इतनी लूट मार हमारे देश में हो रखी। भाई राजीव दीक्षित कहा करते थे कि कई ऐसे बापू हैं जिन्होंने
भाई राजीव दीक्षित को बहुत ऑफर दी कि आप क्यों भटक रहे हो, आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि आपकी आवाज़ में दम है और लोगों को भीड़ का इकट्ठा करने का जो हुनर है वो हमारे पास में, वैसे डुगडुगी बजाएंगे तो दुनिया भर के जो अनुयायी है, दुनिया भर के भक्त इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी आवाज़ में दम है, आराम से लूटेंगे, आधा तुम लेना आधा मैं लूँगा। लेकिन राजीव दीक्षित भाई ऐसे नहीं थे। राजीव दीक्षित भाई क्रांतिकारी थे, राष्ट्रभगत थे, देशभगत थे। उन्होंने कहा मुझे ये रास्ता अपनाना, तो पैसे ही कमाने हो तो किसी रास्ते से पैसे कमा सकता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, कोई भी व्यापार करके पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन इन पाखंडियों का जो ये प्रस्ताव था ये राजीव दीक्षित ने स्वीकार नहीं किया और ये उसी में लगे रहते हैं। और ये चाहे आप कितना भी ठग लो, कितना भी कमा लो, ब्याज से कमा लो, बेईमानी से कमा लो, एक दिन आपको सब छोड़ के ही जाना है। ये जितने भी कथावाचक हैं, कृष्ण कथावाचक है, राम कथावाचक है, इनको ज़्यादातर को डायबिटीज़ है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है, अर्थराइटिस है, दुनिया भर के रोगों से ग्रस्त हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन रोज लगाते हैं, क्योंकि जो लूट का जो पैसा आता है ना उसको संभालने में इनका जो ना बीपी हाई हो जाता है। जब बीपी हाई होगा तो आपको पता है कि डायबिटीज भी हो गया, अर्थराइटिस भी हो, सारी प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो एक दिन ये ऐसा आएगा कि ये कथा सुनाते सुनाते ढेर हो जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। मरना एक दिन सबको है। तो एक तो है ये रास्ता। दूसरा रास्ता है भगत सिंह का, उधम सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का। फर्क इतना है कि इस रास्ते में अगर, उस रास्ते में अगर भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर के रास्ते पर चल के अगर मरोगे तो दुनिया याद करेगी, और इस रास्ते पर चल के मरेगा तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अभी रास्ता आपको चुनना है कि चंद्रशेखर का रास्ता चुनना है, उधम सिंह का रास्ता चुनना है, भगत सिंह का रास्ता चुनना है, और ये या इन कथावाचक, इन धर्म गुरुओं का, ये धर्म का जो ठेका लेकर बैठे हैं इनका सुनना है। भगवान राम ने अयोध्या छोड़ दी नंगे पैर, अपना रथ भी वही अयोध्या में छोड़ दिया, धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए अपने वो बाप के आदेश पर, अपने पिता के आदेश पर वन को चल दिया, वनवास को चल दिया। और पूरे 14 साल भगवान राम नंगे पैर, गर्मी में, धूप में, बारिश में, सर्दी में चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, राक्षसों का, असुरों का वध करते रहे। और किस लिए करते रहे? क्योंकि उनको धर्म राज्य की स्थापना करनी थी। और ये उनकी गाथा सुनाते हैं, उनकी व्यथा सुनाते हैं एयर कंडीशन मंच पर बैठ करके। और भाई बैठ करके ऐसे रोते हैं, भल भल के आंसू आते हैं, खूब रोते हैं भगवान राम के नाम पे। आगे बैठी हुई अनुयायी जो उनके भगत हैं उनको भी रुलाते हैं, खुद भी रोते हैं। इतना आडंबर करते हैं ये, इतना आडंबर करते हैं ये ढोंगी, ये पखंडी। इन्होंने इन गरीबों का खून चूस लिया है। मगर इतना अंधविश्वास है जिसकी कोई हद नहीं है। क्या इससे साम्राज्य, क्या इससे देश की गरीबी मिट जाएगी? क्या इससे देश की भुखमरी मिट जाएगी? क्या इससे देश की बेरोजगारी मिट जाएगी? कभी नहीं मिटेगी ये। क्योंकि देश को गरीब करने वाले या तो ये साधु संत हैं। जो लोग गरीब हैं वो इसलिए जाते हैं कि गुरु जी के दरबार में जाएंगे तो क्या पता हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, हम अमीर बन जाएंगे, हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। मगर दिन अच्छे नहीं आते हैं, दिन और भी ज़्यादा खराब आ जाते हैं। पैसा होता नहीं है, वो कर्जा लेके जाएगा, एक बंदे का और कर्जा उठो, जितनी बार जाएगा उतनी बार वो पैसा लेके, उधार पैसा लेकर के जाएगा, तो कर्जा बढ़ जाता है। गुरु जी के यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है सिर्फ आडंबर के अलावा, और वो गुरुओं को वहाँ पे दान में दे देता है, कर्जा लेके दान में दे देता है, तो वो गरीब और गरीब होता चला जाता है। दूसरा पागलपन है क्रिकेट का। हमारे देश के लोगों को पैसा ले लेके क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पे टिकट लेके 2-2, 2.5 हज़ार की टिकटें खरीद के वहाँ पे जाके जो बैठते हैं और क्रिकेट देखते हैं। कितना बड़ा पागलपन है। जो क्रिकेट गेम जो हमारे देश का गेम ही नहीं है, जो अंग्रेजों का गेम है। मगर हमारे देश के लोगों के अंदर अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और तीसरे लूटने वाले ये नेता हैं। तो इसलिए देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इसलिए ख़त्म नहीं हो रही और आगे और होने की उम्मीद भी नहीं है। अगर कोई मेरे जैसा आदमी अगर इन चीज़ों को बोल भी तो ये, अगर कोई मेरा ये वीडियो भी सुनेगा ना, इस पे कुछ लोग तो इतने ताने मारेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ मुझे बेवकूफ़ बताएंगे, कुछ मुझे हिंदू विरोधी बताएंगे, कुछ मुझे धर्म विरोधी बताएंगे। क्योंकि सच कहना अपना विरोध करवाने के बराबर है। और ये सच है जो मैं कह रहा हूँ, यही सच है। इसको जितना जल्दी देश की जनता
भोली भाली जनता ये मान ले उतना उतना ही उसकी भलाई है। इतनी बुरी तरह से पाखंड में और पता नहीं कैसे कैसे चीज़ों में इस देश की जनता को उलझा कर रखा हुआ है। 76 साल हो गया देश को आज़ाद हुए। पहला प्रधानमंत्री बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला संसद में उसने भाषण दिया था गरीबी मिटाने पर। उनका पहला व्याख्यान जो था, उनके व्याख्यान की पहला सेंटेंस था कि देश में गरीबी बिल्कुल जड़ से मिटानी है। लेकिन 17 साल तक राज करके चले गए, नेहरू जी ने कभी गरीबी नहीं मिटा पाया। फिर उनकी बेटी आ गई, 14 साल वो करती चली, वो नहीं मिटाई। फिर उनका बेटा आ गया राजीव गांधी, वो चले गए। उसके बाद दुनिया भर के बागड़ बिल्ले आ गए, क्योंकि इन लोगों ने लूटने का काम किया है। क्योंकि अंग्रेजों का ही तंत्र है, जो अंग्रेज जो छोड़ के गए थे ना, वैसे के वैसे आज भी है, कुछ भी नहीं बदला। सत्ता का स्थानांतरण कर गए अंग्रेज, मगर देश को स्वतंत्र नहीं करके गए। देश आज़ाद हुआ उस गुलामी से, मगर देश स्वतंत्र नहीं हुआ। जब तक हमारे देश में अपना तंत्र नहीं आएगा, और इस प्रकार के जो ये पाखंडी हैं, इन लोगों का ये भी इसके अंदर शामिल है, इन सब लोगों को प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, और जब ये लूट पर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा, जब तक देश के अंदर स्वतंत्रता नहीं आ सकती। जब तक देश के अंदर अंग्रेजियत खत्म नहीं होगी, जब तक देश स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। देश स्वतंत्र नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्था अंग्रेजों की, कानून व्यवस्था अंग्रेजों की, शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की है, कर व्यवस्था अंग्रेजों की है, एजुकेशन व्यवस्था अंग्रेजों की है। कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी भारतीय नहीं है, सब अंग्रेजों का है। तो इन कथावाचक की, पाखंडी कथावाचकों से बचें, इन नेताओं की झूठे वादों से बचें, जो मंच पर खड़े होकर लच्छेदार भाषण देते हैं। कोई भी पार्टी आ जाए, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, मैंने आजकल सुना कि दुनिया भर के जो क्षेत्रीय दल बने हुए हैं, वो देश के विकास के लिए नहीं है, ना वो समाज के विकास के लिए है, ना वो देश के विकास के लिए है। और वो लोग पार्टी किस नाम से बनाते हैं, झंडा किस नाम से बनाते हैं? अपनी जाति के नाम से या अपने धर्म के नाम से। कि हम यादव हैं तो यादवों का एक झंडा बना दिया, हम जाट हैं तो जाटों का झंडा बना दिया, हम कुर्मी हैं तो कुर्मियों का झंडा बना दिया, हम सिख हैं तो सिखों का झंडा बना दिया, हम राजपूत हैं राजपूतों का झंडा बना दिया। तो इस प्रकार की जो ये जो झंडा जाति के नाम से जो बनाते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं, अपनी ही जाति के लोगों को गुमराह करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन जाति के लोगों से, जो पागलपन में जो जाति के नाम से आज अखिलेश यादव ने एक झंडा बना रखा यादवों का, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे लालू परिवार हो, चाहे नीतीश परिवार हो, इन लोगों ने यादवों के नाम से आज झंडा बना रखा है। मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या पूरे देश में जितने भी यादव हैं, बिहार में या उत्तर प्रदेश में, क्या सारे यादव, जितने यादव हैं वो अमीर बन गए? क्या सारे आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सारे उद्योगपति बिजनेसमैन बन गए? कोई नहीं बना, क्योंकि कुछ चंद लोग ये अपनी पॉकेट में रखते हैं उस समाज के। कुछ तो अपनी रिश्तेदारी में होते हैं, कुछ अपने खास लोग होते हैं, अपने यार दोस्त होते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द कुछ ये गुंडे मवाली पाल के रखते हैं। बस उन्हीं के इर्द गिर्द जो ये जो 150 जो लोग होते हैं, ये जो जाति के नाम की राजनीति करते हैं, वो 150 लोगों में ही उनका जो ना पूर्व सब कुछ जो ना सिमट के रह जाता है। और उन्हीं के बलबूते पर ये जो हर बार जो ना जीत के सत्ता में आते हैं और सत्ता की मलाई खाते हैं। कभी किसी भी व्यक्ति ने, कभी किसी भी जातिवादी राजनीतिक जो पार्टी के जो झंडे बना रखे हैं, किसी ने भी उस जाति का भला नहीं किया, और ना कभी कोई करेगा। दुनिया भर की संस्थाएं भारत के अंदर बनी हुई हैं, वो कभी कोई अपने दलित के नाम से बना रखा है, कोई जाट के नाम से बना रखा है, कोई कुर्मी के नाम से बना रखा है, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। अनाप शनाप इतनी सामाजिक जो पार्टियां जो है संस्थाएं बना रखी हैं, अनाप शनाप। और हर आदमी ने किस लिए बना रखी है? ना वो समाज के लिए बना रखी है, ना अपने जाति के भाई बंधुओं के लिए बना रखी है, ना अपने धर्म के भाई बंधुओं को बना रखी है, सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए कि मेरा नाम चमके। अब इनसे पूछो कि भैया तुम जब सेवाई करना चाहते हो, और कहते कि हाँ कि हमने तो इसलिए झंडा बनाया अपना कि हम अपनी समाज का अधिकार दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी समाज का अधिकार दूसरे वाले जो समाज के लोगों का जो झंडा बना हुआ, जो पार्टी बनी हुई, वो हमारे समाज के लोगों का हक छीन रहे हैं। तो हम हमारे समाज के लोगों का हक दिलाने के लिए हम अपना झंडा बना रहे हैं। कोई भी अपनी समाज का झंडा इसलिए नहीं बनाता कि उस समाज का हक दिलाना चाहता है, वो सिर्फ उस समाज को बरगला के
उस समाज को बेवकूफ़ बना करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना झंडा बनाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इस भारत में ऐसे ऐसे जातियों के सामाजिक संस्थाएं हैं जो नेशनल लेवल पर काम करती हैं, उनमें राष्ट्रीय अध्यक्षों की होड़ लगी हुई है। आपस के अंदर वो कहता कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दूसरा कहता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दूसरे राज्य में जाओ वो कहेगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मान लो कि राजस्थान में जाओगे वो कहेगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजस्थान में दो एक एक संस्था के दो तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप के आगे लगाते हैं। एमपी में चले जाओ तो कहेगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यूपी में चले जाओगा तो तीसरा मिलेगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये नहीं समझ में आता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन। जब एक सामाजिक संस्था तुम जाति के नाम से बनाते हो, अपनी कौम के नाम से बनाते हो, उसमें जब एकता नहीं हो सकती है सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम आगे हो, मैं बॉस बनूं, मुझे अपना नेता माने समाज का, इस होड़ में आज भी वही काम हो रहा है जो कभी राजा महाराजों के समय में होता था। राजा महाराजों के समय भी हमारी समाज में, खुद मैं राजपूत हूँ और अपनी समाज की बात करता हूँ, हमारी समाज में राजा महाराजों के समय में भी सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी कि मैं बड़ा राजा, मैं सामंतवादी राजा, मैं सबसे अमीर राजा, मैं सबसे ज़्यादा भूमि वाला राजा, मैं सबसे ताकतवर राजा। उसी प्रकार से जो आज जो सामाजिक संस्थाएं हमारी बनी हुई हैं, हमारे समाज की, राजपूत क्षत्रिय समाज की हो, चाहे ब्राह्मण समाज को, चाहे कुर्मी समाज को, चाहे दलित समाज, सभी की बात करता हूँ, ये सब के सब अपने नाम के लिए, वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। एक मंच पर जितने बैठे वो उसको घूर के देख रहा होगा, वो उसको घूर के देख रहा होगा। और इसी प्रकार से अब नए नए दल बन रहे हैं राजनीति के। अभी एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी 3-4 साल में 2-3 नए दल बने हैं। एक दलितों का बना है, एक क्षत्रियों का बना है, एक शायद और किसी का बना है। तो ये 3-4 दल अभी बने हैं 2-3-4 साल के अंदर। अभी उनसे पूछो कि भाई आपने ये पार्टी क्यों बनाई? कि हम अपनी समाज की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी समाज की सेवा करनी है तो जरूरी कि आप राजनीतिक पार्टी बना के सेवा करेंगे। सेवा करनी आप वैसे करिए, करें नहीं जी हम वैसे सेवा नहीं कर सकते हैं जब तक राजनीति में नहीं आएगी। तो राजनीति में क्या करोगे? राजनीति में आके आप समाज की सेवा नहीं करेंगे, आप अपनी सेवा करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे। ये सब जानती, पूरी जनता जानती है। एक एक व्यक्ति जो पार्टी बनाता है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, इस पूरे भारत के आज़ाद होने के बाद का पूरा इतिहास के बारे में बात बता रहा हूँ मैं। 75-76 साल हो गया। 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत का सत्ता स्थानांतरण हुआ था। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था भारत। तब से लेके आज तक 2 ऐसे नेता हुए हैं, 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए और समाज के लिए काम किया है। पहला लाल बहादुर शास्त्री जी और दूसरा मोरारजी देसाई। इन 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़ करके इस 76 साल की राजनीतिक सफर के अंदर इस देश में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो इस राष्ट्र के लिए काम किया हो, जिसने देश के लिए काम किया हो, जिसने समाज के लिए काम किया हो, जिसने समाज की गरीबी मिटाने के लिए काम किया हो, अमीर के बेरोजगारी मिटाने के लिए काम किया या भुखमरी मिटाने के लिए काम किया। एक भी आदमी के, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी नेता आकर के मेरे से डिबेट कर ले, मुझे बहस कर ले और मैं उससे सवाल करूंगा, मुझे सवालों का जवाब दे दो कोई भी। और आज जितने भी राजनीतिक दल जो नए नए जो बन रहे हैं, जो वादा करते हैं कि हम सबको रोजगार दे देंगे, सबकी गरीबी मिटा देंगे, बेरोजगारों को इतना भत्ता महीना दे देंगे, कहाँ से दे देंगे आप? कहाँ से दे देंगे? उनको जो ऐसा वादा करते हैं, जो नए नए मेंढक आए हैं अभी, पार्टियां बना बना के 3-4 पार्टियां बनी हैं अभी, वो ऐसे ऐसे वादे करती हैं पूरी जनता, जितने बेरोजगार सबको रोजगार दे देंगे। और जो जिनको रोजगार नहीं मिला उनको 15,000 10,000 रुपये हर महीना हम बता दे देंगे। इनको बोलने से पहले ये नहीं पता है कि आपका रोड मैप क्या है। मैं इनसे पूछा था आपका रोड मैप क्या है कि आप गरीबी मिटा देंगे, आप भुखमरी मिटा देंगे, आप बेरोजगारी मिटा देंगे? क्या रोड मैप आपका? मुझे इसका जवाब दे दे, मैं मान लूंगा कि आप लोग देश की गरीबी मिटा दोगे, भुखमरी मिटा दोगे, बेरोजगारी मिटा दोगे। एक भी बता दे मुझे, जो आज नई बनी है पार्टियां वो, चाहे पुरानी पार्टियां वो। 9-10 साल हो गया बीजेपी का प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी जी को। बड़े बड़े दावे होते हैं कि देश के अंदर इतने % गरीबी हट गई, उतने % गरीबी हट गई है। 80 करोड़ लोग सरकार के आंकड़े की गरीब है देश के अंदर, मेरे नहीं, सरकार के आंकड़े हैं। और आपको देखना तो कभी गूगल करके देख लेना, 80 करोड़ लोग भारत में आज गरीबी रेखा के अंदर जी रहे हैं। और ये सरकार खुद बोलती है, सरकार के आंकड़े हैं, सरकार उनको फ्री में राशन पानी सब कुछ फ्री में देती है। तो आपने गरीबी कहाँ से मिटा दी? देश आज़ाद होने से पहले कभी देश ने कर्जा नहीं लिया किसी विदेशी बैंकों से या किसी भी देश से, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में
1952 में पहली बार विदेशों से कर्जा लिया गया, उसके बाद में 52 में लिया, 57 में लिया, 62 में लिया, 67 में लिया, 82 में लिया, उसके बाद तो कंटिन्यू कर्जा ले रहा देश, कंटिन्यू। जो भी काम भारत के अंदर होता है वो कर्जे से होता है। भारत का एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है। 26,000 रुपया पर व्यक्ति से भी ज़्यादा का, सॉरी 44,000 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से भारत के हर व्यक्ति पे कर्जा है, इतना कर्जा है। 2014 से पहले भारत में 55 लाख करोड़ रुपये का कर्जा था, आज भारत के अंदर 155 लाख करोड़ का कर्जा है। कहाँ 14 से पहले 55 लाख करोड़ था, कहाँ आज 2023 में 155 लाख करोड़ का कर्जा है। तो देश विकास कहाँ से कर रहा है? कौन सा विकास किया देश ने? बड़े बड़े रोड बनाने से, लंबे लंबे हाईवे बनाने से, 8 लाइन का हाईवे बनाने से, बड़े बड़े ब्रिज पुल बनाने से, मेट्रो चलाने से, या हवाई जहाज में सफ़र करने वालों की तादाद ज़्यादा होने से, इससे देश का विकास नहीं होता है। ये देश का विकास नहीं है, क्योंकि हमारी सरकारें देश का विकास इन्हीं से नापती हैं। बल्कि असली मायने में देश का विकास देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से नापा जाना चाहिए कि हमारे देश की जनता, जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? 34 करोड़। उस वक्त हमारे देश की सरकार के आंकड़े, उस समय हमारे देश के अंदर 4 करोड़ लोग गरीब थे। और आज 2023, आज हमारे देश की जनसंख्या 142 करोड़ से भी पार कर चुकी है। और गरीबी, पता है वो गरीबी कितनी परसेंट बढ़ी है? 22%। क्या विकास किया? कौन सा विकास किया है देश ने? कहने से विकास नहीं होता है, कुछ नहीं किया। हमारे देश की किसी भी सरकार ने एक भी कोई भी सिस्टम अंग्रेजों का नहीं बदल पाई। कोशिश की थी लाल बहादुर शास्त्री जी ने, मोरारजी देसाई जी ने। मोरारजी देसाई ने तो यहाँ तक की किया। आज जो सरकारें हैं, या कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद में बीजेपी की रही, मिलीजुली सरकारें रही, सभी सरकारों ने विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया है भारत के अंदर, और भारत का जो पैसा है वो विदेशों में भेजने का काम किया है। और उसका प्रचार कौन करता है? फिल्म इंडस्ट्री के भांड, क्रिकेटर। ये भी देशद्रोही हैं, ये भी देश विरोधी काम करते हैं, ये भी देश का पैसा बाहर भेजवाने का काम करते हैं, इन कंपनियों का प्रचार करते विदेशी कंपनियों का। और एक मोरारजी देसाई था, एक कोका कोला नाम की कंपनी हुआ करती मोरारजी देसाई के टाइम में। कोका कोला कंपनी को मोरारजी देसाई ने वापिस कर दिया, बैक टू होम कर दिया था मोरारजी देसाई ने। एक लाल रंग का गेहूं आता था, PL 480 के तहत एक कानून है अमेरिका के अंदर, पब्लिक लॉ 480, उसके तहत एक लाल रंग का गेहूं आता था। इस गेहूं को लेने से मना कर दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और उसकी वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी को अमेरिका से धमकी भी अमेरिका देता था। वो थे प्रधानमंत्री, लेकिन जो अच्छे थे उनको रहने नहीं देता है। जो इस देश के लिए कोई कुछ करना चाहता है, देश के कल्याण के लिए करना चाहता है, देश की समृद्धि के लिए करना चाहता है, देश की सुख शांति के लिए करना चाहता है, देश की गरीबी मिटाने के लिए करना चाहता है, देश की बेरोजगारी मिटाने के लिए काम करना चाहता है, देश में युवा को रोजगार देने के लिए काम करना चाहता है, उस आदमी को ये राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक पार्टियां इतना षड्यंत्र करते हैं, उसको गायब कर देते हैं, उसको मरवा देते हैं। तो मेरा देशवासियों से अपील है कि इन सब चीज़ों को समझें। इन लोगों के चेहरे मुखौटे जो 2 प्रकार के जो पहन रखे हैं, चाहे वो कथावाचक हैं, चाहे क्रिकेटर हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के भांड हैं, चाहे ये राजनेता हैं, इन सब का चेहरा पढ़ें, इनका मुखौटा पढ़ें कि इनके मुंह पे मुखौटा कौन सा, अंदर कौन है ये लोग। आज के हमारे नेता देखने में हमारे जैसे लगते हैं, कपड़े भी हमारे जैसे पहनते हैं, बोल चालते हमारे जैसे, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है वो रॉबर्ट क्लाइव की है। एक अंग्रेज अधिकारी होता था, गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। और दूसरा है TB मैकोले, जिसने भारत का कानून बनाया, जिसको इंडियन IPC बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, इंडियन प्रोसीजर एक्ट जो एक्ट बोलते हैं। ये जितने कानून जो बनाए TB मैकोले, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदला, वैदिक शिक्षा को उठा करके। तो इन हमारे देश के इन काले अंग्रेजों में, इन नेताओं में TB मैकोले और रॉबर्ट क्लाइव की आत्मा घुसी हुई है।
और उसका ही कुछ प्रभाव इन्होंने इन कथावाचकों में, इन धर्मगुरुओं में छोड़ दिया जो धर्म का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। तो मेरी सब देशवासियों से अपील है कि मुझे लगता है जैसे 1905 में स्वदेशी की क्रांति हुई, उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में जेपी जी ने एक क्रांति की 1975 के अंदर, जो गांधी जी का तख्ता पलट गया। तो मुझे लगता है कि फिर से ऐसी कोई क्रांति करनी पड़ेगी और सत्ता का परिवर्तन करना पड़ेगा, सिस्टम का परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाकर इस देश का कल्याण होगा, तब जाकर ये देश शक्तिशाली समृद्ध बनेगा, तब जाकर ये देश स्वतंत्र होगा। और इस मुहिम में मैं अभी अपने लेवल पे ये काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को मेरी मुहिम, मेरे विचार अच्छे लगें, समझ में आए, तो मेरी मुहिम में जुड़ने की कोशिश करें और मेरे विचारों को समझने की कोशिश करें कि मैं किन विचारों से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब जाकर के हो सकता कि क्रांति दोबारा से आए, ताकि सब इसे व्यवस्था का परिवर्तन हो, सिस्टम का परिवर्तन हो, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था का परिवर्तन हो, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आए, कर व्यवस्था में परिवर्तन आए, तो हो सकता कि देश स्वतंत्र तो हो जाए। अभी हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ आज़ाद है। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।